प्रश्न ये है कि क्या हम वैराग्य को समझते हैं? वैराग्य का मतलब संसार को त्याग कर भागना नहीं है। संसार के दुखों को से घबरा कर त्याग कर भाग जाना त्याग भी होता है। वो वैराग्य कहते हैं हम वैराग्य हो गए साहब, ना ना ना। वैराग्य का मतलब बेराग, जिसमें राग ना हो। संसार राग से भरा हुआ है। राग क्या है? 3 गुणों के भोग में लगा हुआ है, 5 तत्व का पिंड, राइट। और उसी को सत्य मान रहा है, जो अप्राप्त है, जो स्थायी नहीं है, जो अप्राप्त है, परिवर्तनशील है। हर क्षण जगत की कोई, अखंड ब्रह्मांड की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो परिवर्तन ना हो रही हो। प्रति क्षण परिवर्तन हो रही है। और केवल एक है जो परिवर्तित नहीं होता, वो है परम तत्व, परमात्मा, जो कभी भी क्षीण नहीं होता और परिवर्तित नहीं होता। स्थिर है, अटल है, अजर है, अनादि है, नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अचिंत्य है, अविकार है, निर्गुण है, निराकार है। वो है केवल जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता किसी भी क्षण। वो स्थायी है, स्थायित्व में है। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य संसार को त्याग कर भाग कर जंगल में चले जाना, घर छोड़ देना और चले जाना, ये वैराग्य नहीं है। कदापि प्राप्त नहीं होगा। हे आयटीन बाबा, आप पहुंचे मार्ग में चल रहे हो, जानता हूं। अभी आप जिज्ञासु की श्रेणी में हो, पूर्ण नहीं हुए हो और पूर्ण होगे भी नहीं अगर तुमने ये भेष नहीं उतारा जो तुम मालाओं का भेष पहन के और चोला पहन के घूम रहे हो, और सत्य को जानने के लिए सानिध्य नहीं मिला तुम्हें, तो तुम कभी पूर्ण नहीं होगे। पूर्ण तभी होगे जब वैराग्य को यथार्थ में समझ लोगे। भेष की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस अवस्था में जहां भी रहो, घर में रहो, बाहर रहो, ग्रस्त रहो या संसार में विरक्त रहो, मगर वैराग्य में जिस क्षण और जिस अवस्था में ये जान जाता है, तब उसकी जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल जाती है कि ये सत्य नहीं है संसार में कुछ भी, और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राप्त हो तुझे। तेरा शरीर भी तुझे प्राप्त नहीं है, ये भी छोड़ देगा तेरा साथ। जिस क्षण ये वैराग्य होता है, हर वस्तु तेरी कार बाहर खड़ी रहेगी, ड्राइवर खड़ा रहेगा, तेरा ऑफिस भी होगा, तेरे काम को भी चल रहे होंगे, जमीन जायदाद सब ऐसी रहेगी, मगर तेरी आसक्ति, तेरी लालसा उससे नहीं होगी। और जिस क्षण ये जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी, उस क्षण ही तू विमुक्त हो जाएगा। तुझे पात्र हो जाएगा उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो तुझे चाहिए। और तब इसीलिए कहता है वो वैराग्य। वैराग्य आएगा संतों के पास जाने से, ज्ञानियों के पास जाने से, और वो जब तुझ चाहेंगे तो ये 2 शब्द कहेंगे, तब तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा। अब वो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है मेरे आइटकिन दोस्त, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब तेरे अनन्य जन्मों के सत्कर्मों का फल बना होगा, तब मिलेगा। और तब तेरे अंदर जिज्ञासा, बहुत पूर्ण भयंकर जिज्ञासा तेरे अंदर पैदा होगी, और तू इस नशे से दूर हो जाएगा। जिस क्षण और जिस बार और जिस जन्म में, इस जन्म में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस जन्म में नहीं हो सकता, मगर प्रयास करना पड़ेगा। तो वैराग्य उसको नहीं कहते, त्याग को नहीं कहते। वैराग्य संसार को छोड़ के भागने को नहीं कहते। वैराग्य कहते हैं कि जब जड़ चेतन की ग्रंथि टूट जाए और तू यथार्थ समझ जाए कि कोई भी चीज़ प्राप्त करने योग्य नहीं है, तब तू उस अवस्था में मन और बुद्धि से परे हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त होगा, वैराग्य की अवस्था में पहुंच जाएगा। सब कुछ चल रहा होगा, बोल रहा होगा, खा रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, मगर तेरी आसक्ति नहीं होगी किसी भी चीज़ में। कोई प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी। निरिच्छा, निर्विचार हो जाएगा, निरसंकल्प हो जाएगा। उस अवस्था को कहते हैं वैराग्य।